Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic which is very important for your SSP and AFSP point of view, that is Shanghai Cooperation Organization. So let's get started with our topic. See क्यों ये न्यूज़ में था 2021 में एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लेक्चर. जो 21st समिट था शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का हेड्स ऑफ द स्टेट का, वो हेल्ड हुआ था रिसेंटली, मींस इन 2021 वी आर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन दुशांबे तजाकिस्तान. उस मीटिंग पे फोकस किया गया था प्राइमली ऑन द ग्राउंड सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड इट्स ग्लोबल रिपरकशन. ईरान को एक्सेप्ट कर लिया गया है नाइन्थ फुल मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. इंडिया का क्या स्टैंड है? इट टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, urging the panel to come up with a joint approach and frame a code of conduct to stop terror financing and cross border terrorism. It also stressed upon the importance of moderates Islam in Central Asia. Flag concern over the serious humanitarian crisis upholding in Afghanistan, noting that economic woes of the Afghan people are increasing due to the blockage in financial and traditional trade flows. Other than that, we have pointed out that the development in the country could lead to uncontrolled flow of drug, illegal weapon and human trafficking. इट मीन्स दैट इंडिया का क्या स्टैंड था इस पूरे विजन पे. सो इंडिया ने जो भी इतना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा था अफ़गानिस्तान पे, उसको लेके सीरियस कंसर्न दिखाए हैं. और जो ये भी है कि उस कंट्री को लाइक डेवलप करने के चक्कर में अनकंट्रोल फ्लो ऑफ ड्रग्स, इलीगल वेपन्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकती है. ओके, ये भी कमिट किया गया है कि टू इंक्रीज इट्स कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया, एजर्टिंग दैट देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज. ओके, देखो अब शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं. ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था 2001 में. जो एससीओ चार्टर है that was signed in 2002 and entered into force in 2003. ये curation political, economic and military organization है that aims to maintain peace, security and stability in the region. इसको देखा गया है as a counterpart to the North Atlantic Treaty Organization. It is a 9-member economic and security bloc and has emerged as one of the largest trans-regional international organization. अदर देन दैट इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है दैट इज़ रशियन एंड चाइनीज़. इसकी परमानेंट बॉडीज़ जो हैं दैट इज़ SCO सेक्रेटेरिएट दैट इज़ इन बीजिंग एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन ताशकेंत. इसकी जो चेयरमैनशिप है दैट इज़ बाय रोटेशन फॉर अ ईयर बाय इट्स मेंबर स्टेट्स. ओके, जेनेसिस की बात कर लेते हैं. सी प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ SCO इन 2001, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान वर मेंबर ऑफ द शंघाई फाइव. जो शंघाई फाइव 1996 का जो emerge हुआ था फ्रॉम अ सीरीज ऑफ बॉर्डर demarcation and demilitarization talk which the four former Soviet republics held with China to ensure stability along the borders. उसके बाद following the accession of Uzbekistan to the organization in 2001, the Shanghai Five was renamed as SCO. इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके मेंबर बने 2017 में और ईरान इसका नाइन्थ और न्यूएस्ट मेंबर है SCO का. इंडिया जो है एक लाइक बना था एज अ ऑब्जर्वर एट द SCO in 2005 and has generally participated in ministerial level meeting of the grouping which focus mainly on the security and economic cooperation in the Eurasian region. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के लिए एससीओ में? पहला है रीजनल सिक्योरिटी. एससीओ जो है वो इनेबल करेगा इंडिया को एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूरेशियन सिक्योरिटी ग्रुपिंग और न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा सेंट्रिफिकल फोर्सेस को जो एराइज हो रही है फ्रॉम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन द रीजन. जो ड्रॉ डाउन है वेस्टर्न फोर्सेस का फ्रॉम अफगानिस्तान एंड राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट विद इट्स स्टेट इंटेंशन टू क्रिएट खोरसान हैव एडेड अ न्यू एक्सप्लोसिव डायमेंशन टू द रीजन सिक्योरिटी लैंडस्केप. दूसरा क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, दैट इज एम्बेरसिंग रीजनलिज्म. SCO is one of the few regional structure India is a part of now, given a decline in its engagement with SARC, BBIN and RCEP. Okay,
तीसरा है इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट होने में। एससीओ एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है टू एडवांस इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। इंडिया की जो ऑनगोइंग एंगेजमेंट है एससीओ के साथ, दैट कैन बी सीन थ्रू द प्रिज्म ऑफ reconnecting and re-energizing ties with the region with which India has shared civilization linkage and it is considered the country's extended neighborhood. ओके okay. और इसके वजह से इंडिया जो है डील कर पाएगा पाकिस्तान एंड चाइना के साथ। सो गाइज दैट वाज ऑल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।